डंडई के जरही में सरकारी बंदोबस्ती प्राप्त भूमि पर भूमाफियाओं की नजर, उपायुक्त से की शिकायत। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई थाना क्षेत्र के ग्राम जरही में सरकारी बंदोबस्ती प्राप्त भूमि को लेकर विवाद गहरा जा रहा है। स्थानीय निवासी मोतीलाल साव ने उपायुक्त डीसी गरवा को आवेदन देकर भूमाफियाओं पर उनकी पैतृक भूमि पर अवैध कब्जा करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग SC/ST समुदाय के व्यक्तियों को आगे कर जमीन हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। मोतीलाल साव के अनुसार खाता संख्या 1 और प्लॉट संख्या 1463 की लगभग 2 एकड़ भूमि वर्ष 1963 में उनके स्वर्गीय पिता इंद्रदेव साव के नाम सरकारी बंदोबस्ती के तहत आवंटित हुई थी। भूमि का विधिवत नामांतरण हो चुका है और 1977-78 से लगातार राजस्व रसीदें कट रही हैं। सभी दस्तावेज वर्तमान में झार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध है, जो वैध स्वामित्व को प्रमाणित करते हैं। शिकायत में रंजित गुप्ता और बबलू साफ को मुख्य आरोपी बताया गया है। साथ ही बताया है कि कुछ दबंग प्रवृत्ति के अवधेश पासवान, पिता सीताराम पासवान, अनिल पासवान, पिता चरित्र पासवान, यमुना पासवान, पिता लक्ष्मण पासवान, सीताराम पासवान, पिता गौरी पासवान, महेंद्र पासवान, पिता लक्ष्मण पासवान, सुनील पासवान, पिता चलितर पासवान, शिव पूजन पासवान, पिता माधो पासवान, सभी भीड़ जुटाकर बलपूर्वक कब्जा करने का आरोप है। इनके साथ कई अन्य लोगों द्वारा अवैध दावा किए जाने की बात कही गई है। भुक्तभोगी ने अंचलाधिकारी डंडई से निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ IPC की धाराओं एवं SC/ST अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर गांव में तनाव है और ग्रामीण प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। बोलिए, क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमारा रंजीत गुप्ता गोतिया के दोनों से हम लोग की लड़ाई करीब 15 साल से आ रहा है। और लाल पर्चा बना लिया है, जहाँ उसका बंदोबस्त हुआ है वहाँ में जा कर के हमारा 2 एकड़ 60 डिसमिल 1977-78 से जो कि डिमांड कायम है, जोधपुर कब्जा में हम लोग थे। और उसी में हमारे भूमि में 2 एकड़ 60 डिसमिल में ज़बरदस्ती 10 आदमी के लेकर उसी में जाके कब्जा करने की नीयत से बार बार परेशान करते रहता है। मारपीट कई बार हुआ। और देवाना के शिव पूजन साहब है, वो 10 आदमी लेके ट्रैक्टर लेके अवधेश पासवान, महेंद्र पासवान, यमुना पासवान, सुनील पासवान, अनिल पासवान, ये सब डंडा लाठी लस ढोकर और ज़मीन पर जाते हैं। और ट्रैक्टर से हम लोग खड़ा हो जाते तब वो कहते हैं कि जोतवा देंगे, चढ़ा देंगे। तो 13 दिसंबर की घटना है, जो प्रशासन आया था और आके उन लोग को रोकवाया। उन लोग को नहीं जोधपुर करना है अभी, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। तो नहीं मान रहे हैं उन लोग। फिर देखिए 24 दिसंबर के फिर उन लोग प्लान है, बाहर से आदमी बुला रहा है, 10, 15, 20, 25 आदमी बाहर से आता है और आके धमकी आता है ज़बरदस्ती। 2 ट्रैक्टर लेकर बोल रहे हैं कब क्या आएगा, लेके आएंगे, जो आएगा खड़ा होगा उस लोग को हम रोंदवा देंगे। तो धमकी दे रहा है। रंजीत गुप्ता कहता है कि अकेले लड़ रहा है, इसको हम 4 भाई है, अकेले लड़ रहा है, इसको हम मरवा देंगे। 3 नहीं लड़ता है, ये अकेले लड़ता है, इसको छोड़ेंगे नहीं। 3 16 कर लिया है कि 2 भाई कोर्ट में जाकर इसको से यही कहना DC का आवेदन दिए हैं, मांग किए हैं कि जांच कर इसका जो लाल पर्चा है, जहां बंदोबस्त हुआ है वहां जाए, और नहीं तो नहीं जाता है तो इसको लाल पर्चा खारिज किया जाए। यही उपायुक्त महोदय की मांग किए हैं। उच्च स्तरीय सक्षम पदाधिकारी नियुक्त करके जांच कर इस मामले को निपटारा किया जाए। आने वाला समय में कुछ अप्रिय घटना हो सकता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोतीलाल साहब, ग्राम जरही, थाना डंडा जी लगा हुआ। आपके पहले हम लोग चेक पहले चेक कीजिए। खाना क्या बताओ? वीडियो बना ले, वही पहले नाम डालो, आने वाला गाड़ी भेजेगा। पता हुआ वीडियो चालू करते नंबर चल दिया था ना। घर ही ना जाला, टेंशन का ले थोड़ा।
मजदूरा लोग के हम समझम ना टेंशन का मजदूरा के रोजी नुकसान हो रहा है तो नुकसान को मुआवजा मिलेगा, का होगा, यह ना होगा।